नमस्कार रोक मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार रोक में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज पहुंचा हूं यहाँ पर गोवंडी रफी नगर में, जो ड्राइवर तो रहने वाले रफी नगर के, तो ऑन द स्पॉट उनकी हुई जगह पे मौत। और कहाँ पर हुई है, और उनके दो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हीं के घर वाले इंसाफ मांगने आए हैं। तो उन्हीं से कुछ बात की जाए, ये उनके घर वाले हैं और उनसे थोड़ी बात किया जाए। मैडम, आपका नाम? गीता प्रजापति। और जिनका जो हादसा हुआ है ड्राइविंग से, उनका नाम? राम अवतार प्रजापति की दीदी हूँ मैं। अच्छा, तो ये कहाँ हुआ है हादसा? मुझे ये नहीं मालूम, पर कचरे की गाड़ी चलाने जाते हैं। कितने साल से चलाते? वो 1 साल से। 1 साल से। तो कैसे क्या हादसा हुआ? आपको कॉल वगैरह कुछ आया? मुझे फोन आया कि आपके आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, आप बस मुझे इतना पता, फिर मैं दवा खाना जाकर देखी और कॉल लेकर आया, उधर से ड्राइवर लोग लेकर आए। तो आप जो गाड़ी मालिक है उससे आप क्या कहना चाहोगे? मुझसे कहूंगी, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे मेरे। ये आपके बच्चे हैं? हाँ। क्या नाम है इनका? इनका आनंद नाम। और कितने बच्चे आपके? एक 10 साल की लड़की है, एक 6 साल का लड़का है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा जिंदगी का सहारा कौन बनेगा? आज मेरा आदमी चले गया तो कौन देखेगा? मेरे बच्चे लोगों को कौन पालेगा? मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आपने देखा किस तरह एक तो यहाँ की गाड़ी पूरी भंगार है, दे देंगे चलाने के लिए ड्राइवर लोग को बुला बुला के। मेरा आदमी तो आज चला गया, मेरे जिंदगी का सहारा कौन बनेगा? मेरे 2 बच्चे को कौन देखेगा? मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को जुर्माना चाहिए। मेरा बच्चे लोग को चाहिए जिंदगी का, मेरा तो कोई नहीं है, मेरा कौन देखेगा? मेरे बच्चे लोग को चाहिए जुर्माना बस। मेरे बच्चे लोग का जीवन, उसका भरपाई चाहिए लोग का देखने का। मैं तो कमाती खाती भी नहीं, मेरा आदमी था ही। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, मुझे कौन देगा? मेरे देवर लोग आज के हैं कल के नहीं है, कोई किसी का नहीं होता है। आपके घर में कौन कौन है? मेरे 3 देवर है। तो आपका ध्यान कौन रखता है? मेरा ध्यान कोई नहीं रखता, मेरा आदमी के अलावा कोई नहीं रखता है। यार, आपका समझो खुद का है कि सब परिवार में रहते मैं हैं? अलग रहती हूँ, परिवार रहते, मैं अलग रहती थी, मैं अलग पकाती खाती थी। तो सर, आप बोले, आपका नाम क्या है? बादल। आप उनका भाई हो? हाँ। तो ये कैसे क्या हादसा हुआ और दवाखाना कितने बजे लेके गया जाएगा? दवा खाना कुछ 5 बजे के 4 बजे के टाइम पे लेके गया, और फिर उसके बाद मुझे फोन आई मेरी भतीजी उठाने के लिए और बोली ऐसा ऐसा हो गया है, चोट लग गई है बहुत पापा को, मतलब सीरियस है। तो मैं भागते हुए दवा खाना गया, तो दवा खाना जाके देख रहा तो बहुत चोट लगी थी। फिर उसके कुछ टाइम बाद उनके साथ कोई किन्नर भी सूत्रों द्वारा पता चला है किसी के द्वारा कि उनके साथ एक किन्नर भी था, उसका क्या हाल है? उसका पैर टूट गया है और हाथ टूट गया है। तो ये कैसा हादसा हुआ और कितने बजे का टाइम था? लेकिन हादसे पे अवेलेबल तो मैं नहीं था, मैं भी इनका रिलेटिव हूँ। और अगर मैंने वहाँ पर स्पॉट पे जाके मैंने जो गाड़ी की कंडीशन देखी है, वो कंडीशन अगर यहाँ पर खड़ी सभी गाड़ियों की कंडीशन सेम ही है। कंडीशन बोले तो क्या मतलब गाड़ी में पहली बात तो टायर प्रॉपर नहीं है, और दूसरी बात इंडिकेटर नहीं है। और कोई भी गाड़ियां मुझे मालूम पड़ी है कि कोई भी गाड़ियां चाबी से स्टार्ट होती नहीं है, सबका डायरेक्ट कनेक्टेड है। कोई भी आता है ड्राइवर को बुलाता है, सामने वाला जो भी इनका ओनर है वो बुलाता है, उनको काम पे लगाता है। अब उसका इंश्योरेंस उन्होंने किया है या नहीं किया है इसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। आपको इस गाड़ियों के बारे में कैसे पता? आप अपनी काम करते? अभी मैं काम नहीं करता इनके पास, ये मेरे भाई थे। अक्कू, जो अपना क्या नाम है उनका, हम तो उनको अक्कू बोलते थे, वो मेरे भाई थे, वो मेरे मौसी के लड़के हैं।
और मैंने यहाँ पर आके मुझे दोस्तों से मालूम पड़ा कि यहाँ पर इनकी गाड़ियां खड़ी होती है। मैं यहाँ पर आके चेक किया तो हर एक गाड़ी का ना तो इंडिकेटर है, ना तो पहिया प्रॉपर है, ना तो गाड़ी कोई प्रॉपर है, और ये गाड़ी है सब बीएमसी की। ये जो रात में हादसा हुआ है गाड़ी खड़े होने पे, तो क्या हुआ था गाड़ी को जिस प्रकार ये हादसा हुआ? ये गाड़ी के पीछे का राइट का पहिया उनका ब्लास्ट हुआ और गाड़ी उन्होंने लेफ्ट साइड में लगाया। उसके बाद में पीछे से बड़ा डंपर, ये ऐरोली ब्रिज उतरने के बाद वहां पर ही उन्होंने बड़ा डंपर था। डंपर के अंदर तकरीबन नहीं तो कुछ 35 टन गिट्टी बोलते उसको, पत्थर टाइप में आता है जो घर बनाने का काम आता है। 35 टन इनको इतना अथॉरिटी है? अब अथॉरिटी नहीं है कि वो ओवरलोड है। वो आरटीओ को चेकिंग करनी पड़ेगी वो गाड़ी को रिलेटेड लेके। और पहली बात तो इनकी किसी भी गाड़ियों की फिटनेस प्रॉपर नहीं है, और दूसरी बात अगर उनका टायर प्रॉपर होता तो वो बंदा नीचे उतरता नहीं, और वो बंदा नीचे उतरता नहीं तो शायद एक्सीडेंट होता भी नहीं। आज हमारा भाई आज हमारे सामने होता। बट अगर ये आज इनकी इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, यहाँ से लेके तकरीबन नहीं तो कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है उनकी लाइन से, एक भी गाड़ी का आप कवरेज कर सकते हैं कि एक भी गाड़ी का कुछ भी प्रॉपर नहीं है। आप चाहे तो मीडिया में आप इनका वीडियो बनाकर दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं पीछे सब गाड़ियां उनकी खड़ी है, समझे। और आज के डेट में मेरा इससे ये कहना है, आज ये बच्चा है 6 साल का, इनका बड़ा बेटा है 10 साल का। आज इनको देखने वाला कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है, बड़ी लड़की है, अगर ठीक है इनको दुनिया में भी देखने वाला कोई नहीं है। अब मुझे बताइए, अभी तक मालिक जो गाड़ी चलवा रहा है वो खुद भी अभी देखने को नहीं आया कि मेरा ड्राइवर मर गया है या जिंदा है। दवाखाने में भी नहीं आया, दवाखाने तक भी नहीं आया, ना वो पुलिस स्टेशन में आया अभी तक। तो जो गाड़ी से हादसा हुआ है वो गाड़ी को पुलिस कार्रवाई हुई या नहीं? पुलिस कार्रवाई हुई है, पुलिस ने मुझे बताया कि हम लोग ने एफआईआर किया है। कौन से पुलिस स्टेशन में हुआ है? कंवरवार नगर कोई पुलिस स्टेशन है, कंवरवार नगर कोई भी पुलिस स्टेशन है। मैं वहां पर गया था, वहां पे मुझे मिले साहब, पीएसआई साहब थे, उन्होंने मुझे बोला कि हमने इनका स्टेटमेंट लिया है और उनके खिलाफ हमने कार्रवाई चालू किया है। ड्राइवर वहां पर बैठा है। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी को जमा की है या फिर वो गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ था, मैंने साहब से बात किया, साहब ने क्या बोला मुझे कि हमारी वो गाड़ी है ना, वहां पर अभी मैं ऑन द स्पॉट गया था वहां पे देखने के लिए गाड़ी, तो गाड़ी मुझे मिली नहीं। मैंने साहब को फोन किया ऑन द स्पॉट वहां पे कि साहब गाड़ी यहाँ पर तो है नहीं, अगर दोनों गाड़ी होनी चाहिए, अगर एक्सीडेंट है तो, अगर क्लेम नहीं हुआ है, जब तक कोई इंश्योरेंस वाला यहाँ पे नहीं है तो गाड़ी हटी कैसे? तो उन्होंने बोला है उसमें माल था, गाड़ी हमारे ताबियत है, मतलब गाड़ी हमारे अंडर है, हम उसको खाली करवा के गाड़ी अब हमारे इसमें गोडाउन में खड़ा करेंगे और उसके ऊपर उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से हमें ये मालूम पड़ा और अभी तक हमें एफआईआर कॉपी मिली नहीं है, जो अभी हम जाके थोड़े टाइम में लेंगे। सिस्टम का ऑफ हो गए, उनकी बॉडी अभी किधर है? उनकी बॉडी अभी पोस्टमार्टम भी नहीं किया, उनके मॉम एंड डैड अभी तो वो ट्रेन पकड़े हैं, वो आ रहे हैं, अभी उनका पोस्टमार्टम बाकी है। पोस्टमार्टम होने के बाद ही हम बॉडी लेंगे। उनके पिताजी कल शायद रात को 2 बजे तक आएंगे, उनके अथॉरिटी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो कुछ कहा गया है कि आपके एरिया में कुछ लड़का था, तो आप कुछ बोलना चाहोगे? भाई एरिया का लड़का था, गरीब इंसान है, इनकी एक भी गाड़ी यहाँ पे हम लोग आके देख रहे हैं तो क्लियर नहीं है। और ड्राइवरों को सबको बुला बुला के लोग ऐसे गाड़ी देते हैं, उनका ध्यान भी नहीं रखते हैं। अब वो पता उसका कोई सहारा नहीं है, उसके माँ बाप भी नहीं है, उसको तो कोई तो होना चाहिए देखने वाला। अभी आप बस लोग बता रहे कि वो देखने भी नहीं आ रहे यहाँ पे, तो कम से कम वहाँ तो हॉस्पिटल में आते थे तो हम लोग को इतना नहीं करना पड़ता था जितना भी ये हो रहा है। देखने तो आना चाहिए, देखने के बाद छोड़ो उनका सहारा कौन है? अभी उनके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। उनको यहाँ बुलाओ तो यहाँ हम लोग सब बात करेंगे। तो जो गाड़ी से हादसा हुआ, जो गाड़ी का मालिक है, उनसे कुछ बातचीत हुई आपकी? मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, हम लोग उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम पड़ा है जैसे कि भाइयों लोगों से कि वो कुछ भी हो जाए वो आएगा नहीं। वैसा उन्होंने मुझे बताया है कि भाई मैं कुछ इतने सालों से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, उनके पास कुछ भी होता है, उनकी गाड़ी अगर आप कुछ भी कर दोगे तो वो गाड़ी को देखने तक भी नहीं आने वाले। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि अगर ये बीएमसी की गाड़ियों को अगर ये बंदा चला रहा है, ललित करके बंदा कोई है, अगर वो बंदा ललित करके अगर गाड़ी चला रहा है, ललित कौन है? ललित इनका ओनर है। मुझे जहां से मालूम पड़ा कि ये सब गाड़ियां उन्हीं के अंडर चलती है, यही मेन है उनके गाड़ियों के, लेकिन ये बीएमसी की गाड़ियां उनके अंडर कौन सी है? ललित की गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलती है उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, गाड़ी उनकी कहाँ से कहाँ चलती है। फिलहाल मैं यहाँ का रहवासी नहीं हूँ, मैं उनका भाई हूँ। और तो बताएगा ललित की गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलता है? ललित की गाड़ी धरावी, दादर, घाट के ऊपर, नाहूर, 4-5 जगह वार्ड है। अच्छा, ललित वादा डब्बी का मेन है कि कौन है, पता है आपको? गाड़ी का कॉन्ट्रैक्टर है, बीएमसी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट उठाता है और अपनी गाड़ियों को चलवाता है वो। और जब से गाड़ियां आई है, गाड़ियों के बरोबर मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं है, किसी का सेंटर बोल्ट नहीं है, दरवाजा नहीं है, आप सामने देख लो गाड़ी में कुछ भी नहीं है। आप भी ड्राइवर? मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं जमनालाल कंपनी में ड्राइवर हूँ, लेकिन जिसका एक्सीडेंट हुआ है बचपन से हम लोग साथ में हैं। सूत्रों द्वारा हमें भी कुछ पता चला है कि यहाँ पे गाड़ी आए दिन
आए दिन ललित साहब जो कंडक्टर है उनकी गाड़ी आए दिन कहीं ना कहीं पे खड़ी होती है और आए दिन हादसा होता है, ये सही बात है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। 1 किलोमीटर गाड़ी मिनिमम चलेगी तो बंद हो जाएगी, इसको पेट्रोल द्वारा डाल के स्टार्ट किया जाता है। डीजल पे मतलब ये गाड़ी का काम भी नहीं करते, गाड़ी सिर्फ तो कमाते हैं। चलती नहीं है। यहाँ तक कि बीएमसी द्वारा जो धरावी वार्ड का है वहाँ से भी इनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। बीएमसी के बड़े बड़े अधिकारी पता नहीं कैसे ये गाड़ी चलवा रहे, ये गाड़ी ले रहे, क्योंकि ये गाड़ी को ब्लैक लिस्ट किया गया है। ये गाड़ी बीएमसी में चलने ऐसी नहीं है, एक की भी कंडीशन भारत में नहीं है। ब्रेक फेलियर और भी पब्लिक की जान चली जाएगी इसी चक्कर में। आप कौन? मैं उनका ही मतलब रिलेटेड में रहता हूँ, मतलब साथ में हम लोग बचपन साथ में रहते थे, काम में हम लोग सब ड्राइवर हैं और साथ में खाए पी उठे बैठे अच्छे साथ में। इनकी गाड़ियां ऐसी मान लो अगर प्रॉब्लम, अगर ब्रेक कभी फेल हो गए तो और भी पब्लिक की जान जा सकती है। ऐसी इनकी गाड़ियां है, ना ब्रेक बराबर है ना कुछ, कोई कंडीशन में कुछ नहीं है। अभी मान लो ड्राइवर है, कल तो पब्लिक के ऊपर कभी कोई इशू वगैरह क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा मानना यही है कि जो भी है अभी तो उनका कोई है नहीं देखने वाला, उनकी भी बचेगा जो भी है आगे के लिए हमसे बात करे, जो मालिक है उनका। तो आपका शासन और प्रशासन से क्या मांग है? यहाँ तक जो कंपनी का ओनर है, मालिक है, वो आके बात करे पीड़ित के घर वालों से, उनकी क्या मांगे, उनके बच्चे, उनकी भरपाई, उनका फ्यूचर, पढ़ाई लिखाई, मेडिकल। हमारे लोगों में कैसा है कि सबका इंश्योरेंस है, तो ड्राइवर का जब अगर इंश्योरेंस कंपनी कराना वो उनके ऊपर निर्मित है कि मतलब वो लागू करेंगे इंश्योरेंस। तो वो इंश्योरेंस जो है राम अवतार प्रजापति का, तो इंश्योरेंस उनको क्लेम करा के देवे, अन्यथा नहीं तो उनको भरपाई कर देंगे। उनका इंश्योरेंस था इस कंपनी में आने से पहले? कंपनी करा के देती है, कंपनी की जवाबदारी है। ड्राइवर का इंश्योरेंस, पीएफ, मेडिकल वगैरह जो भी है, एडीएस बीडीएस, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो करा के देगी। ऐसा कुछ भी नहीं, कंपनी के अंदर से कुछ नहीं है। और क्या बोलना चाहेंगे? अभी आप सिर्फ जितनी भी गाड़ियां उनकी खड़ी है, आप जितनी भी गाड़ियां खड़ी है सिर्फ आप आपके कवरेज में मोबाइल से आपकी जो भी कैमरा है उसमें आप कवर करिए। सब गाड़ियों के मेंटेनेंस कैसे आपको खुद दिख जाएंगे, ना साइड लाइट बरोबर है, ना तो उनका पहिया बरोबर है, ना तो बैठने के लिए, ना बैठने के बाद सीट बेल्ट लगाने के लिए है उसमें। हाँ, और ये गाड़ियों को परमिशन किसने दिया रोड पे चलने के लिए? अगर ये सवाल मैं पूछता हूँ आरटीओ के मेन अपना कमिश्नर साहब को पूछता हूँ मैं, ये गाड़ियों को परमिशन किसने दिया रोड पे चलने के लिए? अगर गाड़ी की फिटनेस प्रॉपर नहीं है, गाड़ी का बॉडी नहीं सही है, अगर आज ये गाड़ी अगर मैं लेके जाता हूँ, नॉर्मल आदमी अगर ये गाड़ी का पासिंग कराने के लिए लेके जाता हूँ, तो तुम्हारे गाड़ी पे ये नहीं है, तुम्हारे गाड़ी पे वो नहीं है, और इनकी गाड़ी कैसे पासिंग होती है? मुझे इसका जवाब चाहिए कि इनकी गाड़ियां कैसे पासिंग होती है। इनकी गाड़ियां तो खड़ी यहीं पे रहती है, तो इनका गाड़ी का पासिंग होता कैसे है? मुझे इसका जवाब चाहिए। गाड़ी ब्लैक लिस्ट है तो चल कैसे रही है बीएमसी में? आपको कैसे ब्लैक लिस्ट है, आपको कैसा पता? ऑनलाइन सर सब पता चलता ऑनलाइन है। जब पता चलता है, फिर हम लोग वही कंपनी में ड्राइवर है, गाड़ियां खड़ी है तो किसको अभी, पता रहेगा? ये मेन रोड पे हाईवे सर ऐसा कंडीशन ना गाड़ी में ब्रेक है ना कोई चीज का स्वच्छता ड्राइवर को नहीं है। अगर बैठने कभी ब्रेक से मारे जानी चली जाती इसमें, और धरावी जैसे एरिया में, पब्लिक सिटीज एरिया में ऐसी गाड़ी चलवाते बैठने कभी ब्रेक फेल हो गया, कितनी की जान चली जाएगी। जैसे कुरला में हादसा हुआ था, आप देखे बेचते जा रहे। अगर मान लो अगर कभी ये गाड़ी से हो गया तो उसमें ड्राइवर ही फंसता है हमेशा, ड्राइवर के लिए कोई फंसेगा नहीं। तो ऐसी गाड़ियां चलवाते क्यों? लेकिन अभी ये जो गाड़ियां जो राइट साइड, ये जो गाड़ियां अभी राइट साइड में खड़ी है, क्या आरटीओ वाले इनको फाइन नहीं लगा सकते? हमारी गाड़ी अगर अभी खड़ी रहती तो उसके ऊपर अभी तक 15 से 2000 रुपए की फाइन लगी होती। ये बीएमसी की गाड़ियां करके है तो फाइन नहीं लगा। अगर कल को किसी भाई साहब का अगर ब्रेक फेल होता है तो आके वो अगर यही गाड़ी में ठोकता है तो उसके ड्राइवर की भी मौत होती है और गाड़ी का तो नुकसान होगा ही होगा। फिर वो ड्राइवर का भी बेचारे का परिवार ऐसी सड़क पर आएगा। आदमी कहाँ से बनेगा? गाड़ी तो रिपेयर चलो आज नहीं, चलो गाड़ी 2 साल के बाद स्क्रब में चली जाएगी, वो गाड़ी की कटिंग हो जाएगी। अगर आदमी का कोई पार्ट डैमेज होता है तो आदमी का पार्ट रिटर्न प्रॉपर मिलेगा क्या? आज मेरे बीच में हमारा भाई नहीं है, आज हमारे बीच में हमारा भाई नहीं है और हम उसकी तकलीफ हम समझ सकते हैं। हमारे सब परिवार वाले, ये सब हमारे परिवार वाले, कोई अलग कोई बाहर से नहीं आया। हादसे से, इन्हीं गाड़ियों के हादसे से कम से कम 4-5 ड्राइवर अपनी जान गंवा चुके और इन्हीं हादसे से। ओनर आया नहीं है, किसी का हाथ गया, कोई ऑन द स्पॉट मर गया, 4-5 ड्राइवर मर चुके। 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट में 5-6 ड्राइवर मर गए। अभी राम अवतार भाई की क्या गलती? टायर प्रॉपर होता तो ना तो उतर के चेक करते और ना पीछे से आके गाड़ी वाला ठोकता। सामने ड्राइवर से टर्न मारे कांजूमर खाली करने के लिए तो उनका टायर रनिंग गाड़ी में उड़ गया। मैं नॉर्मली ज्यादा रनिंग में नहीं था, उनका टायर उड़ने के बाद में ना तो उनने उतर के गाड़ी लेफ्ट साइड दबाया टायर चेक करने के लिए, पीछे से दूसरा ओवरलोड डंपर वाला आगे उनको ठोका। उनकी कोई गलती नहीं इसमें। जैसा देखा आपने, जो ड्राइवर भाई थे कुछ बाजू वाले थे, कुछ घर के लोग थे, उनका कहना है बीएमसी वाले जो कंडक्टर ललित जो मालिक भी है कंडक्टर भी है, उनसे गुहार लगाई जा रही है कि उन छोटे छोटे बच्चों का कुछ सहायता और कुछ उनका अच्छे से अच्छा एक प्रोसीजर किया जाए ताकि उन
आज तो विधवा हो गए हैं, और बच्चों का कुछ सहारा बने, ये उनसे गुहार है। और यही हमारे क्लियर नहीं रहता है क्यों अचानक किसी का ब्रेक फेल हो जाए, कुछ हो जाए तो उसे भी हादसे से निपटते हैं। तो हमारा यही शासन और प्रशासन दोनों से यही मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।